अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं PCMIT जोन। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जिसमें डेटाबेस के बारे में बताया, बैकअप के बारे में बताया, वेब डिस्क के बारे में बताया। इसी तरह इस वीडियो के अंदर भी हम सी पैनल की इस सीरीज़ के अंदर हम आपको बताने वाले हैं डोमेन्स के फ़ोल्डर के बारे में, क्योंकि अब ऊपर दोनों फ़ोल्डर हम कर चुके हैं। अब आ रहे हैं हम डोमेन के फ़ोल्डर में। साइट पब्लिशर के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर ही आप लोगों को बता दिया था। सी पैनल की जो मैंने वीडियो बताई थी कि सी पैनल क्या है और इसके अंदर कौन से फ़ीचर्स हैं, तो इसी तरह साइट पब्लिशर को मैंने उस वक्त बता दिया था और परफॉर्म करके भी आप दिखा दिया था। इसी तरह अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप सी पैनल की मेन वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे नया ऑप्शन आगे जो ऑप्शन है एड-ऑन्स डोमेन का, तो ये कैसे काम करता है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही एड-ऑन पे डोमेन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कहते हैं न्यू डोमेन नेम। यहाँ पर आपको क्या देना होता है, यहाँ पर आप कोई भी डोमेन जैसे बनाते हैं उसका नेम आपको देना होता है, जिस तरह कि आपकी के समझने के xyz.com ये आपकी डोमेन है। आप यहाँ पर जैसे xyz.com करेंगे तो यहाँ पर इसके साथ की एक डोमेन सब डोमेन ज़रूर बन जाएगी। तो आप यहाँ पर सब डोमेन को जो है वो कन्फिगर भी कर सकते हैं। सब डोमेन कैसे बनेगी, जो आपकी मेन डोमेन होगी, जिस तरह की amanglobal.org इस पर वो सब डोमेन जो है वो कन्फिगर होगी। और वो सब डोमेन आप किसी तरह भी इसको, जिस तरह की शॉप है तो आप यहाँ पर इसको शॉप लिख सकते हैं कि shop.amanglobal.org के नाम से भी वही वेबसाइट ओपन होगी जो आपकी वैसे जो वेबसाइट यानी कि आपकी shop.com के ज़रिए ओपन होगी। सेम इसी तरह आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप इसका FTP अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और ऐड डोमेन करते ही आपका डोमेन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। डोमेन तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मसला होता है आपको फिर भी चलाने का, तो चला के सर सकते हैं तो आपको करने पड़ेंगे DNS ऐड अपनी वेबसाइट के अंदर। जैसे भी आप वेबसाइट के अंदर अपना DNS सर्वर ऐड करेंगे, DNS सर्वर का नेम ऐड करेंगे तो खुद ही वो आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसी तरह सब डोमेन है, तो सब डोमेन आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह कि amanglobal.org ये हमारी डोमेन है और इसके हम कोई भी सब डोमेन बनाना चाहते हैं। जिस तरह मैं एक सब डोमेन बनाना चाहता हूँ कि होम, तो home.amanglobal.org के नाम से इसकी सब डोमेन बन जाएगी। तो ये देखें, इसका खुद ब खुद ही जो है वो रूट फोल्डर बनेगा और जहाँ से आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह की cpanel.amanglobal.org एक सब डोमेन है। उसके बाद आगे अलाइसेस के ऊपर आप क्लिक करें। आपको अलाइसेस के बारे में मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ चलूँ कि ये क्या होता है। अलाइसेस के अंदर आप डोमेन को जो है वो एंटर करते हैं और पॉइंट करते हैं अपने DNS सर्वर को एक उस रजिस्टर्ड डोमेन के साथ जो कि कम्प्लीटली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और ये क्या करती हैं अलाइसेस ये होती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत सारी डोमेन्स पे अवेलेबल है। जिस तरह की वर्ल्ड प्रेस की वेबसाइट है वो .com में भी अवेलेबल है, .org में भी अवेलेबल है। तो सेम उसी तरह ये काम करती है कि आपके पास अवेलेबल हैं बहुत सारी अलाइंसेस, जिस तरह के example.net उसने ऊपर बड़ी क्लियरली डिफाइन कर दिया कि example.org शो कॉन्टेंट फ्राम developer.co फ्राम द मोर इन्फॉर्मेशन रीड टू बी डॉक्यूमेंटेशन। तो इसी तरह आप जो है example.com पे जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की है वो आपकी .org पे भी जो है वो सेम डिफाइन होगी। यानी जब आप दोनों पे जाएंगे तो वो आपको सेम ही रखेगा, आपको बताएगा कि ये जो है .org से रीडायरेक्ट हो गया रहा है। इसी तरह .com को आप .org में रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, या आपने कोई और सब डोमेन बना दिया और आप चाहते हैं कि आप अपनी मेन डोमेन को सब डोमेन पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस रीडायरेक्ट के अंदर पैरामीटर सेट करना होगा 301 या 302। पैरामीटर जो परमानेंटली होता है वो 301 होता है और जो रीडायरेक्ट होता है परमानेंटली, और अगर आप टेम्प्रेरी करना चाहते हैं तो 302 होता है। तो यहाँ पर आप सब डोमेन जो डोमेन है उस डोमेन को सेलेक्ट करेंगे, आगे उसके स्लैश आगे दूसरी रीडायरेक्ट करेंगे कि किस डोमेन पे इसे रीडायरेक्ट करना है और इसे ऐड कर देंगे। तो इस तरह आपकी डोमेन जो है रीडायरेक्ट होगी। लेकिन इसके लिए एक मेन पॉइंट जो आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है वो ये है कि आपकी डोमेन दोनों रीडायरेक्ट होने वाली आपके अपने नाम पर हों। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा DNS सिंपल DNS जोन एडिटर है। यहाँ पर आप जोन एडिट कर सकते हैं। जोन एडिटर क्या होता है, जोन एडिटर के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन किसी दूसरी वेबसाइट को दे सकते हैं। किसी दूसरी वेबसाइट को मतलब ये होता है कि DNS जोन जो है उसको जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप उसको एक IP देते हो, उस IP के ज़रिए जो है वो दूसरा कंप्यूटर उस तक रसाई हासिल कर सकता है। तो सेम उसी तरह जोन एडिटर भी काम करता है। और जोन एडिटर के अंदर आप जो है वो सीन नेम जो है वो ऐड करते हो और उस नेम के बाद आप समझ लें कि किसी और DNS सर्वर को आप ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह एडवांस है जोन एडिटर, या अभी नया है सी पैनल के अंदर। और जोन एडिटर सिंपल जो है इसके अंदर आप सिंपल जोन एडिट कर सकते हैं, और जो खाली जोन ये एडिटर है इसके अंदर भी आप जोन एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर आप ये सारे काम। अच्छा तो दोस्तों, ये है हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम आपको बता रहे थे कि डोमेन आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे किस तरह आप अपना ईमेल अकाउंट को बना सकते हैं, उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ईमेल के पूरे फोल्डर के बारे में हम आपको क्लियरली डिफाइन करेंगे। तो अगर इस तरह की आप वीडियोज़ हमारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और करिए उसके साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन हमारा मिले। हमारी वीडियोज़ को करिए, अगर लगी आपको अच्छी तो वीडियो को करिएगा लाइक,
और कीजिएगा शेयर अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हम अपने कम्युनिटी को पहचान सकें कि कौन कौन से दोस्त हमारे अच्छे हैं। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।